राजू स्टूडियो सेमरा चौराहा। पति पत्नी दो चल गए, कोई तुरंत भागती, सुनो मेरे भैया भैया। पति पत्नी दोनों चले बगिया की ओर। अरे पति पत्नी दोनों चल गए, भैया। जैसे ही महाराज महारानी बिंदुमती को लेकर के पहुंचे हैं, चारों तरफ बगिया में घूम रहे हैं। जो आगे बढ़कर के देखा, 80 वर्ष की अवस्था में भोले बाबा तन से कोढ़ चिचा रहा है और उनके पास में 16 वर्ष की कन्या बैठी है। उसी समय महाराज मानधाता पैरों पे गिर पड़े और बोले हैं, धन्य है स्वामी जी, आज तुमने मेरे जीवन में खुशियां ला दी। जो बाग मेरा सूखा हुआ था, बरसों से सूखा पड़ा था, वो आज हरा भरा कर दिया। मानधाता ने दोनों पैर पकड़ लिए और बोले हैं, महाराज सुनो मेरी बात। महाराज मानधाता भोले बाबा से बोले हैं, महाराज स्वामी जी मेरे महलों में चलो, मैं आपका इलाज कराऊंगा। आज कोड़ी के भेष में भोले बाबा बोले हैं, अरे राजा अगर तूने इलाज कराना है, तुझे इलाज कराना है तो इसी बगिया में इलाज करा दे। तेरे घर जाऊं नहीं है निर्वंशी राज, अगर कराना है तुझे यहीं करा दे इलाज। भोले बाबा कहने लगे, तुम निर्वंशी राजा हो, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकता, अगर तुम्हें इलाज कराना है तो यहीं करा दो। जैसे ही इतने वचन सुने तो भोले बाबा कहने लगे, अगर तुझे इलाज कराना है यहीं करा। जैसे ही महाराज मानधाता ने इतने वचन सुने हैं, अपने कंधों पे बिठा के बहुत इलाज कराया, मगर कोढ़ ठीक नहीं हुआ। जब कोढ़ ठीक नहीं हुआ, दुखी होकर के मानधाता कहने लगे, स्वामी जी अब बताइए, मैं बहुत उपाय किए मगर आपका कोढ़ ठीक नहीं हुआ। तो बोले हैं भोले बाबा, महाराज मानधाता ऐसे कोढ़ ठीक नहीं होगा। कैसे होगा? बोले ऐसे नहीं होगा, एक काम करो, अपने बेटे का खून मेरे ऊपर चढ़ा दो तो मेरा कोढ़ ठीक हो सकता है, वरना नहीं होगा। आज महात्मा की बात को सुनकर के अपने सर को पकड़ के बैठ गए और कहने लगे, महाराज आप ये क्या कह रहे हैं? अगर मेरे बेटा होता तो मैं उसे भी काट के चढ़ा देता, आपका कोढ़ अवश्य ठीक करा देता। महाराज कह क्या रहे हो, थोड़ा विचार करो मन में। इधर हुआ क्या मानधाता, अरे सोने राजा की बात, भूख पे बजुर
अरे सुने राजा की बात भूप में अजुर डूब गयो मैं कैसे जानूं धीर विधाता हमसे रूठ गयो मैं कैसे अरे निकलोए कह रही है अरे निकलोई कह रही है मेरे नाई कोई संतान के सुनी गई रजधान पति पे संकट मैं कैसे मानूं धीर होती जा बगिया में ख्वारी मैं कैसे भैया आज राजा रानी रो करके कहने लगे अगर हमारे बेटा होता तो इतना ही नहीं सुनता मैं अपनी रानी का पेट फाड़ करके तुम्हारे ऊपर चढ़ा देता। भगवान भोले बाबा कहने लगे राजा तू झूठ बोल तुझे नहीं पता है तेरे रानी के गर्भ में 6 महीना का लाल है और जो इतने वचन सुने बोले हैं महाराज। भोले बाबा कहने लगे हैं मानदाता से सुनो ललाजे तेरी रानी के पेट में कोई 6 महीना को रे मेरे राजा रे जैसे ही भोले बाबा ने इतने वचन कहे हैं मन में विचार करने लगे बाजी वाह क्या कह रहे हो महाराज मेरी पत्नी के गर्भ में 6 महीना का लाल है। भोले बाबा कहने लगे हाँ अगर उसको फाड़ के उधर को फाड़ के अपने बेटे का खून अगर मेरे ऊपर चढ़ा दे तो मेरा कोड़ अवश्य ठीक हो सकता है। जैसे ही इतने वचन सुने
भोले बाबा के इतने वचन सुने तो बिंदुमती कहने लगी, मैं जीते जी आपका धर्म नहीं जाने दूंगी। तो बोले हैं स्वामी जी सुनो,